नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हजार कष्ट झेलने के बाद 18 जून से कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सुखी और सफल जीवन की चाहत हर किसी मनुष्य को होती है, परंतु सभी लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे और व्यक्ति हमेशा कामयाबी प्राप्त करे, यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन के सुख दुख और सफलता असफलता ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है। रोजाना होने वाले ग्रहों में परिवर्तन के कारण मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो उस व्यक्ति को सुख और सफलता की प्राप्ति होती है, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार हजार कष्ट झेलने के बाद अब 18 जून से कुंभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप मानसिक और वैचारिक स्थितियों का अवलोकन करने में ही समय व्यतीत करेंगे, परंतु कहीं से कोई हल न मिलने के कारण परेशान नहीं होना है। भूली हुई वस्तु मिलने से आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। आपके अंदर छिपी हुई बहुत क्षमताएं हैं, परंतु अभी उन्हें सबके सामने जाहिर करने के लिए किए गए प्रयास विफल हो सकते हैं। परंतु अगर आप ये मान के चले कि कभी कभी शांति रखने और उचित समय का इंतजार करने से परिस्थितियां पक्ष में होना शुरू हो जाती है तो बेहतर रहेगा। आप बच्चों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में समय व्यतीत करेंगे। बाहर के किसी काम को स्थगित ही रखें। अगर आप अपनी कार्य क्षमता और विवेक का उपयोग करेंगे तो काफी चीजें बेहतर हो सकती है। अगर आप कहीं पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर से उससे संबंधित बातों की जानकारी कर ले। बेहतर यही रहेगा कि आप घर और व्यवसाय में व्यवस्था बनाए रखने में ही अपनी ऊर्जा लगाए। अगर कहीं पैसा लगाना है तो जीवन साथी के नाम से लगाए। आपके विचारों में भावुकता की अधिकता रहेगी। काम में जल्दबाजी की बजाय योजनाबद्ध तरीके से करने में विश्वास रखेंगे। यह योजनाएं आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों देगी। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी लव राशिफल की, अगर आप अकेले हैं तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ ना निकाले जो पहले इजहार कर रहा हो और डेट पर बुलाता रहा है। यह रिश्ता उबाऊ साबित हो सकता है। आप ऐसे में फैसलों से बचें और डेट पर जाने से परहेज करें। रोमांस की दुनिया में आपको ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जो आपको लगे कि आपका पैर जबरन खींच रहा है। यह परी की कहानियों में तो अच्छा लगता है, पर यथार्थ में आपको जमीन पर गिरा सकता है। इसीलिए सावधान रहे और किसी नए रोमांस की शुरुआत करने से परहेज करें। अगर ऑफिस में आप पर कोई फिदा है तो धीरज रखें। आपको इस वक्त यह रिश्ता निर्दोष लग सकता है, लेकिन बाद में यह आपके करियर को बिगाड़ कर रख सकता है। याद रखें, पार्टनर से ज्यादा आपके लिए जॉब अहमियत रखता है। प्रेमी की किसी बात को लेकर आपका मन घायल हो सकता है। आप अपनी ओर से बहुत कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन अभी आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अनुकूल समय आने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। अपने भविष्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन विचलित रहेगा। कोई एक बात प्रेम संबंधों को लेकर आपके दिलो दिमाग पर छाई रह सकती है, जो बाहर निकालने का नाम ही नहीं लेगी। इस बात को जितना जल्दी हो सके उसको साफ करें। दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी आर्थिक राशिफल की, अगर आप सरकारी विभाग में जाने के लिए प्रयासरत है तो आपको और कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि आप इसी तरह सोच समझकर अपने फैसले लेते रहेंगे तो जल्द ही आपके हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है। यदि आप अपने किसी काम के परिणाम को लेकर चिंतित है तो ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए निश्चित ही रहे। पैसों के मामले में इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप किसी पुरानी संपत्ति की बिक्री करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना चाहिए, ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। घर का वातावरण शांत रहेगा। परिजनों के साथ आपके संबंध में सुधार होंगे।
जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे और उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखे। यदि आप उनसे नाराज है तो प्यार से बात करने की कोशिश करें। किए गए आर्थिक लेनदेन से आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी आमदनी बढ़ने की प्रबल संभावना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा और तेजी से आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी स्वास्थ्य राशिफल की, आपको अपना ध्यान व व्यायाम करने के नए तरीके खोजने होंगे। किसी भी चीज को चुनते समय आपको ध्यान रहे कि आपका उसमें मन लग जाए या और पसीना भी निकले। हो सके तो दोस्तों के साथ दौड़ने जाए या फिर पास के सेहत के सेंटर पर खेल खेले। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको अच्छा लगता है तो आप यही करते रहे और वजन घटाए। अच्छी सेहत के लिए बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का आनंद उठाए। अगर आप घर से बाहर खेल या फिर किसी खास काम में अपने दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपका मन अंदर से व्यायाम करने को करेगा। बाहर जाकर दूसरों से मिलने पर आपका मन अच्छा रहेगा, उसका असर आपकी सेहत पर अच्छा रहेगा। हो सकता है आप अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशान रहे। अगर आपका रिश्तेदार बुजुर्ग नहीं है तो नए तरह के पकवान बना के खिला सकते हैं। उन्हें आपके द्वारा परोसा हुआ खाना भी पसंद आएगा और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी सावधानियों के बारे में, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। बेहतर होगा आप एक्टिव रहे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखें। व्यापार को लेकर ज्यादा तनाव लेने से बचें, अन्यथा आप अपनी मानसिक शांति खो बैठेंगे। साथ ही आपके घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा खर्च करने से बचें, नहीं तो आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। जीवन साथी का गलत बर्ताव आपको दुखी कर सकता है। आपको अपनी वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, अन्यथा निजी जीवन की परेशानियां आपके काम को भी प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आप खुद को आराम दें, आपका ध्यान काम से हटकर इधर उधर की बातों पर ज्यादा रहेगा। बेहतर यही होगा आप अपना कीमती समय इस तरह की बातों पर नष्ट न करें और पूरी कर्मठता से अपने कार्य पूरे करें। अगर आप सोशल मीडिया में से जुड़े हुए हैं तो यह आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आलस्य से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा आप पढ़ाई में काफी पीछे रह जाएंगे। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, आप सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे। इस समय आपको उधार लेने से और देने दोनों से ही बचने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं राहु अशुभ होने पर मिलते हैं यह संकेत। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की खराब दशा चल रही है तो इसके कारण व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति की वजह से व्यक्ति को अपने कामकाज में असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति है तो इसके कारण व्यक्ति नशे की तरफ चलता है। राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से बदनामी सहन करनी पड़ती है। राहु राजनीति में तो ले जाता है परंतु यह ग्रह बदनामी का कारण बनता है। अगर राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। अगर राहु की अशुभ दशा चल रही है तो इसके कारण घर परिवार में बेवजह के वाद विवाद होने लगते हैं और व्यक्ति के बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। राहु की खराब स्थिति की वजह से व्यक्ति को अपने शत्रुओं का भय रहता है। शत्रु परेशान करते रहते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। राहु की दशा अशुभ होने की वजह से वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और व्यक्ति का दिमाग भी संतुलन में नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं राहु की दशा सुधारने के कुछ उपायों के बारे में। अगर राहु की स्थिति खराब चल रही है तो ऐसे में आप अपने घर के पूजा स्थल में राहु यंत्र की स्थापना कीजिए और रोजाना इसकी विधि विधान पूर्वक पूजा करें। इससे आपको जल्द ही फायदा नजर आने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो जैसे में आप शनिवार के दिन का व्रत अवश्य कीजिए। ऐसा करने से राहु ग्रह से मिलने वाले बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। इसके साथ ही आप शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाए और ब्राह्मणों को निर्धन व्यक्तियों को भी चावल खिला सकते हैं। राहु की दशा में सुधार करने के लिए आप किसी निर्धन व्यक्ति की
कन्या की शादी कराए। राहु ग्रह को शांत करने के लिए आप तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते हुए नदी में प्रवाहित कीजिए। आप राहु को सुधारने के लिए हनुमान जी और सरस्वती जी की पूजा कीजिए। इसके अलावा आप बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का रोजाना नियमित रूप से पाठ कीजिए। आप किसी हनुमान मंदिर में तिल और जौ का दान कर सकते हैं। इससे राहु ग्रह शांत होता है। अगर आप राहु को शुभ बनाना चाहते हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने होंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि राहु अशुभ होने पर मिलते हैं किस तरह के संकेत, और राहु की दशा सुधारने के कुछ उपायों के बारे में भी आप इस वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।